Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और आज हम सॉल्व करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो फटाफट आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्विज़ को सॉल्व करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ पर बात हो रही है दूसरे की, तो आपको पहला भी पता होना चाहिए कि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहला होता है फ्रेंड्स बृहस्पति और दूसरा होता है शनि। अब आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है टाइटन, और ये आकार में होता है बुध ग्रह के बराबर। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है वो आकार में बुध ग्रह के बराबर होता है, और इसका घनत्व जो है ये जल से भी कम होता है। यदि इसको जल में रखा जाए तो ये जल में तैरने लगेगा। ये शनि ग्रह की विशेषता थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने का क्या कारण है? जो यम ग्रह है जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता है उसको ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी ऊपर जो 3 कारण दिए गए हैं ये तीनों कारण ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब ये कारण क्या क्या हैं? तो इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना। ये अपनी कक्षा में घूमता था तो ये घूमते घूमते अपनी कक्षा से बाहर निकल जाता था, तो कभी अंदर आ जाता था। इसी वजह से इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। दूसरा जो दिया है वरुण की कक्षा को काटना। ये जो वरुण की कक्षा थी उसको ये काट देता था, इसीलिए। नेक्स्ट है आकार में चंद्रमा से छोटा होना। इसके साथ ही ये आकार में चंद्रमा से छोटा था, तो ये तीनों कारण जो हैं ये तीनों ही कारण जिम्मेदार हैं यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष होता है? जो हैली नामक धूमकेतु है उसका परिक्रमण काल कितने वर्ष होता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होता है? आपको कमेंट करके वो डेट बतानी है जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी पर भू क्षेत्रफल यानी जो ज़मीनी भाग है और जल क्षेत्रफल जो जल वाला भाग है उन दोनों का अनुपात कितना होता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:7। यानी अगर ज़मीनी क्षेत्रफल 3 गुना है तो जल क्षेत्रफल जो है वो उसके 7 गुना हो जाएगा, 3:7 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शांत ज्वालामुखी कौन सी है? आपके सामने 4 ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ज्वालामुखी ऐसी है जो शांत ज्वालामुखी है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में स्थित है। ये जो है ये शांत ज्वालामुखी है। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो विसुवियस और क्राकाटोआ जो है ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और स्ट्राम्बोली जो है ये है सक्रिय ज्वालामुखी। अगला है, निम्न में से एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो कि शिकन है वो कहाँ पर स्थित है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 53.85 किलोमीटर लंबा है, 53.85 किलोमीटर लंबा, और इसकी समुद्र तल से गहराई है 240 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो
तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि इसमें से किसको कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान? क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर, तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? अमेजन, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, अमेजन होगा इसका राइट आंसर। अब अमेजन नदी का उद्गम और मुहाना भी आपको पता होना चाहिए। तो जो अमेजन नदी है वो लेगो विल्फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। अगला देखते हैं, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? जो अमावस्या और पूर्णिमा की रात में समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो वो चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है वो सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लगभग 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। इसीलिए जो चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल होता है वो सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन चारों में से किसको कहा जाता है मोतियों का द्वीप? क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहरीन, बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर और बाल्कन को कहा जाता है यूरोप के बारूद का पीपा। अगला देखते हैं, निम्न में से लीना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नदियों के उद्गम और नदियों का मुहाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लीना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बेकाल पर्वत जो कि रूस में स्थित है। तो लीना नदी का उद्गम बेकाल पर्वत से ही होता है। अब लीना नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये बेकाल पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्यूनस आयर्स नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि ब्यूनस आयर्स जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है ब्यूनस आयर्स। अगला है, निम्नलिखित में से ब्रुनेई की राजधानी क्या है? आपको बताना है कि ब्रुनेई की राजधानी क्या है इसमें से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंदरसेरी जो है वो सही होगा। ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी और इसकी मुद्रा होती है डॉलर। अगला है, निम्न में से पराग्वे की मुद्रा क्या है? पराग्वे की मुद्रा पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या होगा राइट आंसर? पराग्वे की मुद्रा होती है गुआरानी, ऑप्शन डी में दिया गया है गुआरानी है पराग्वे की मुद्रा। और पराग्वे की राजधानी क्या होती है? तो अशनसियान है पराग्वे की राजधानी और गुआरानी है पराग्वे की मुद्रा। अब जो फ्रैंक है ये कहाँ की मुद्रा है? तो फ्रैंक है क्रेंच गुयाना की मुद्रा, गिल्डर है अरूबा की मुद्रा और पीसो है उरुग्वे की मुद्रा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में और सर डूरंड ने इसको निर्धारित किया था। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा है डूरंड रेखा। फ्रेंड्स अब ऑप्शन देख लेते हैं, जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है और जो मैकमोहन रेखा है ये स्थित है भारत और चीन के बीच। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है? आपको उस दर्रे का नाम बताना है जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है, यही भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला है, निम्न में से बोरो नामक जनजाति किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन चारों देशों में से वह कौन सा देश है जहां पर बोरो नामक जनजाति पाई जाती है? कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राज़ील है जहां पर बोरो नामक जनजाति पाई जाती है। अगला है, लैटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें किसकी बहुलता होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है लैटेराइट मिट्टी में।
और ये मिट्टी कैसे बनती है, तो ये बहुत बार आपको बताया जा चुका है, चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कौन सी है। महाराष्ट्र की राजधानी पूछा गया है, वो भी शीतकालीन। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी होती है नागपुर और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती है, मुंबई। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए कि महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें होती हैं 48 और भारत देश में दूसरे नंबर पर है यह राज्य जहाँ पर लोकसभा की सीटें अधिकतम होती है। पहले नंबर पर यूपी है, उसके बाद है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, यहाँ पर लोकसभा की सीटें होती हैं 48। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.